मन के प्रकरण में हम सात्विकता को बढ़ाने वाले उपाय देख रहे थे। और उपायों में हमने क्या देखा था? एक तो हमारा आहार, हमारा भोजन जो होता है वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा जो भोजन होगा वो हमारी सात्विकता को बढ़ाएगा। सात्विकता बढ़ेगी, जीवन में शांति आएगी, जीवन में सुकून आएगा, आनंद आएगा, सुख होगा। ऐसे लोग सुखी रहते हैं। जो लोग आपको एकदम शांति में दिखें, धैर्यवान दिखें, विनम्र दिखें, एक उनका एक लक्षण ये भी होता है कि वो लोग सात्विक प्रकृति के होते हैं। और इस सात्विक प्रकृति में एक सात्विक प्रकृति का होने के पीछे का एक कारण होता है कि उनका आहार सात्विक होता है। इस पर कई सारी बातें पीछे हो गई हैं। फिर निद्रा को लेकर बात हुई कल। हमारी निद्रा भी सात्विक होनी चाहिए, सही समय पर हो, पर्याप्त निद्रा हो, सोने के समय पर ही सोना है, जागने के समय पर जागना है। ये बातें आप सब जानते भी हैं, ऐसा कोई नया नहीं है कि इसमें विशेष बताने का है। पर वही है, कई बार पता होते हुए भी असावधानी हो जाती है, इसलिए जीवन में अव्यवस्थाएं रहती ही हैं। ठीक है। तो एक दो बस छोटी बातें, छोटी मोटी बातें और हैं आगे, उन्हें और देख लीजिए। जीवन में सात्विकता का प्रभाव जो होता है वो हमारे स्वाध्याय से भी आता है। जिन लोगों के जीवन में स्वाध्याय नहीं होता, चिंतन मनन नहीं होता, वो धार्मिक ग्रंथों का, मोक्ष के शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, तो उनके जीवन में भी सात्विकता नगण्य रहती है, कम रहती है। और जो लोग इसका भरपूर सेवन करते हैं, खूब स्वाध्याय करते हैं, आप उन्हें देखते होंगे, वो लोग बहुत सात्विक प्रकृति के मिलते हैं, जीवन में सात्विकता दिखती है उनके। तो हमें अच्छे अच्छे शास्त्रों का, मोक्ष शास्त्रों का, ऋषिकृत ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। ये आप जानते हैं, पीछे खूब चर्चा हुई है। अब तो प्रकरण चला है, इसलिए बस संक्षेप में एक संकेत रूप में आपको बताया जा रहा है। अब एक जो बहुत बड़ी चीज है इसमें हमारी सात्विकता को बनाए रखने में, आप उसे ध्यान से सुनेंगे। ये पिछले उपाय जो थे ये बाह्य उपाय हैं, बाहर से करने वाले। अब एक आंतरिक उपाय आपको बताते हैं जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी सात्विकता के कम होने और अधिक होने पर पड़ता है। वो क्या है? वो है विचार, हमारी वृत्तियां। हमारे विचार जैसे होंगे, जिन विचारों को हम ज्यादा बढ़ावा देंगे, वैसी ही प्रवृत्ति हमारी होती चली जाएगी। उसी गुण को हमारी प्राथमिकता मिलेगी, वही गुण हमारा बढ़ेगा। वही गुण का मतलब, जैसे हमारे मन में सात्विक विचार चलते हैं, अच्छे विचार चलते हैं, धर्म संबंधी विचार चलते हैं, शास्त्र संबंधी विचार चलते हैं, लोगों के उपकार से संबंधित विचार चलते हैं, या दया से संबंधित, करुणा से संबंधित, अहिंसा से संबंधित, सत्य से संबंधित, ऐसे ऐसे विचार जो होते हैं, जब वो लगातार उनका प्रवाह बना रहता है हमारे जीवन में, लगातार व्यक्ति उन्हीं प्रकार के विचारों में लगा रहता है, बार बार उन्हीं विचारों को लाएगा, तो ऐसे व्यक्ति प्रायः सात्विक प्रकृति के देखे जाते हैं। अब कई बार इसका उल्टा भी होता है, जिनकी प्रकृति सात्विक होती है उनके जीवन में ये विचार होते हैं। लेकिन हमें अभी शुरुआत करनी है, हमें अभी सात्विकता को बढ़ाने पर बल देना है, अभी हमें अभ्यास करना है। तो उसके लिए क्या करना है? सात्विक विचारों को और बल देना है, और चिंतन मनन और बढ़ावा देना है। एक ही प्रकार के विचारों को बार बार लेके आना होता है। क्योंकि विचार एक ऐसी चीज है, वृत्तियां एक ऐसी चीज है जिन पर हमारा संपूर्ण जीवन खड़ा होता है। अगर विचार ही ना हो ना हमारे जीवन में, तो हम मृत के समान होते हैं। हम जो मनुष्य होते हैं, हम जीवित हैं, इसका प्रमाण यही है कि हम विचार कर सकते हैं। और ये होमोसेपियंस जो होता है, यानी मनुष्य जो होता है, उसमें और बाकी प्राणियों में एक बेसिक सा अंतर यही है कि हम विचार कर पाते हैं। इस विचार का ही अंतर है उनमें और हम में। तो जैसा विचार वैसा जीवन। और विचार यदि आया है मन में, तो निश्चित जानिए कि कर्म होगा जरूर। आज हो, कल को हो, कई साल बाद हो, कई जन्मों के बाद हो, लेकिन उससे संबंधित कर्म जरूर होगा। आज हम जो भी विचार, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए, कुछ भी व्यवहार करते हुए जो भी विचार करते हैं, विचार बनाते रहते हैं। कई बार काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो बैठे हुए एक विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है। तो आज जो चिंतन चल रहा है, भविष्य में
चाहे तो 1 सेकंड बाद, चाहे 1 मिनट बाद, चाहे 1 घंटे बाद, चाहे 1 दिन बाद, चाहे 1 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 1 दशक बाद, एक शताब्दी बाद, या 1 जन्म के बाद, या कई जन्मों के बाद उस पर कर्म जरूर करेंगे। वो किया हुआ विचार बेकार नहीं जाता। तो जितना भी हम विचार करते हैं उस विचार से कर्म जरूर बनेगा। अब सोचिए, हम बैठे हैं और बैठे बैठे एक अनुचित विचार चल रहा है मन में, किसी की हिंसा को लेकर, कि आज वो मिलेगा तो पकड़ते ही पीट दूंगा या पीट दूंगी, या उसको ये सुना दूंगा, अभद्र भाषा का प्रयोग करके ये कह दूंगा, मन दुखा दूंगा उसका, आज आए तो सही, एक बार उसे उसकी औकात बता दूंगा। ऐसा मन में चल रहा है बैठे बैठे, अभी कुछ किया नहीं है, केवल चल रहा है। अब ये जो विचार चल रहा है, ये क्रियान्वित कभी ना कभी जरूर होगा, कर्म के रूप में परिणत जरूर होगा। कर्म होगा तो फिर उस कर्म से फिर विचार बनेगा, जब हम कर्म करेंगे तो फिर भी तो एक विचार बनता है, फिर भी तो एक वृत्ति बनती है, चित्त में जाके फिर स्टोर होती है वो वृत्ति, वो विचार, और फिर बनेगा। और जैसे जैसे लगातार विचार बनता है, उस विचार से फिर संस्कार बनते हैं, संस्कारों से फिर विचार बनते हैं, ये लगातार जो श्रृंखला चलती रहती है, चलती रहती है, इसका बड़ा प्रभाव हमारी सात्विकता पर, हमारी राजसिकता पर और हमारी तामसिकता पर बहुत पड़ता है। कहने को बड़ी साधारण सी चीज है, अरे मैं तो बस यूं ही विचार कर रहा था, कहते ना, बस ऐसे ही विचार चल रहा था, बस ऐसे ही सोच रहा था, ऐसे बैठा था तो सोच रहा था, या नहीं बस ऐसे एक विचार आया था, कुछ भी एक विचार आया मन में, ऐसा खूब चलता है ना। और हम उसको सीरियसली नहीं लेते, ऐसे लाइटली ले लेते हैं, हल्के में लेते हैं। और वो हल्के में लिया हुआ विचार आगे जाके बहुत बड़ा काम करने वाला होता है। सही भी काम करता है, गलत भी काम करता है। विचार सही है, विचार अच्छा है, तो वो अच्छा काम करेगा, सात्विकता को बढ़ाने वाला होगा। विचार गलत है, विचार बुरा है, तो राजसिकता या तामसिकता को बढ़ाने वाला होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे विचार का कितना महत्व है। आगे और भी हम विचारों को लेकर बात करेंगे जब वृत्तियों वृत्तियों की चर्चा चलेगी। ऐसा योग दर्शन में है जी। योग दर्शन के प्रथम पाद में ही जहां वृत्तियों का वर्णन है ना, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की जो दो वृत्तियां हैं, उनमें ऐसा वर्णन है। खुल के तो वर्णन वहां नहीं किया, क्योंकि ऋषियों की एक शैली होती है, वो तो सूत्रों में बात करते हैं, बहुत संक्षेप में बात करते हैं। तो आचार्य लोग इसका जब विस्तार करते हैं, विद्वान विस्तार करते हैं, तो इसी प्रकार करते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ। मेरे पास उन्हीं से आया है ठीक है। तो अब एक चीज और समझिए, जैसे मुझे सत्य संबंधी विचार करना है, जैसे मेरे मन में कोई विचार आया, कोई बात है, कहीं जाना है, या कोई कर्म है ऐसा जिसको लेकर मुझे एक विचार चल रहा है कि वहां मुझे भाई झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राणों पर कितना भी संकट आए, कुछ भी हो, झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत अपमान सहना पड़े, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। ये विचार चल रहा है अभी, केवल अभी बोला भी नहीं है, ना सच बोला है ना झूठ बोला है कहीं भी। अब ये जो विचार भीतर बन रहा है, ये किसको ज्यादा बढ़ावा देगा? सात्विकता को ज्यादा बढ़ावा देगा। जब वो प्रकरण सामने आएगा, जब वो घटना सामने आएगी, व्यक्ति वहां भले ही सच बोले या झूठ बोले, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे जिस चीज को बढ़ावा मिला, जिस संस्कार को बढ़ावा मिला, वो है सात्विकता को। वहां सात्विकता को बल मिलेगा। अब इसके विपरीत कोई भी विचार अब उठा लीजिए, कोई भी गलत विचार, अधर्म संबंधी विचार, अवैराग्य संबंधी विचार, वो हमारी राजसिकता को या तामसिकता को बढ़ावा देगा। संक्षेप में बस आज तो इतना ही कहा जा सकता है। तो हमारे जो भी विचार हो, चाहे हम साधारण रूप से ऐसे ही बैठे हों, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हों, चाहे उपासना में भी बैठ बैठ के कोई विचार कर रहे हो, किसी भी विषय को उठा लिया उपासना में बैठकर, और वहां जो भी विचार हो, वो विचार जब हमारा सत्कर्मों से संबंधित होगा, उत्तम कर्मों से संबंधित होगा, हमारे और अन्यों के कल्याण से संबंधित होगा, तो उससे निश्चित ही हमारी सात्विकता को बढ़ोतरी मिलेगी। और जब वो सात्विकता से युक्त विचार होगा, जीवन में सुकून को लाने वाला होगा, शांति को लाने वाला होगा, हमारे जीवन में प्रसन्नता को लाने वाला होगा, आह्लाद को लाने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति धैर्यवान देखे जाते हैं, ऐसे व्यक्ति विनम्र देखे जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाने वाले व्यक्ति, छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देने वाले व्यक्ति,
ये वही है जिन्होंने विचार पर काम नहीं किया, जिन्होंने अपनी सात्विक, राजसिक और तामसिक स्थितियों पर काम नहीं किया है। ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि सात्विकता को बढ़ाने और घटाने पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। आगे भी जैसे कभी कोई आचार्य जी, प्रहलाद का मतलब? प्रहलाद नहीं बोला था मैंने, आह्लाद बोला था। आह्लाद भी प्रसन्नता जैसी स्थिति होती है, बहुत प्रसन्न होता है जब मन, उसको आह्लाद बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आह्लाद भी बोले थे? आह्लाद बोला था मैंने, प्रहलाद नहीं बोला। मैं भी आह्लाद ही बोले थे। अच्छा जी, अच्छा, आप आह्लाद बोले थे, ठीक है ठीक है। चलिए, तो अब मैंने एक दिन एक बात कह के छोड़ी थी, उस प्रकरण को आज हम लेके उसको बस छोटी सी भूमिका बांध के और हम छोड़ते हैं, और कल से चर्चा उस पर विधिवत करेंगे। वो चर्चा ये है कि हमारे जीवन में सबको एक चीज चाहिए, सबको चाहिए, और वो है मन की प्रसन्नता। हम बहुत सारे साधुओं को, बहुत सारे योगियों को, तपस्वी लोगों को देखते हैं, बड़े प्रसन्न देखते हैं, उनका मन बड़ा आह्लादित दिखता है। बाहर से भी देखें तो बाहर से भी बड़े प्रसन्न दिखते हैं, भीतर से तो होते ही होते हैं वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिले तो मिलके लगता है आनंद आ गया भाई इनसे मिलके, या किसी से बात की फोन पर या कैसे भी सामने से बात की, तो बात करके लगा कि अभी ना थोड़ी देर और बात होनी चाहिए थी इनसे। आपसे बात करके सुकून मिलता है, आपसे बात करके शांति मिलती है, मन को प्रसन्नता मिलती है, अच्छा लगता है बात करके आपसे। अब इन लोगों के जीवन में जो ये हम प्रसन्नता देखते हैं, उत्साह देखते हैं, प्रसादन देखते हैं, ये आता कहाँ से है, ये कैसे आता है? अब इसका उल्टा भी करके देख लीजिए। किसी व्यक्ति से मिले, किसी व्यक्ति को देखा, लटका हुआ चेहरा है, उदास मन है, और दुखी व्यक्ति खुद तो दुखी रहते हैं, इनके संपर्क में जो भी आए उसको भी दुखी करते हैं। एक बार इनसे बात कर लो तो केवल उन्हीं चीजों पर इनकी चर्चा होगी कि जीवन में ये समस्या, वो समस्या, इसको कैसे खत्म करें, इसको कैसे करें। जब देखो केवल उन्हीं चीजों पर बात। अपना तो मन खराब रहता ही है, मन दुखी रहता ही है, जिससे मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, उसका भी मन दुखी करते हैं। और दुखी मन वाला व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा उन्नति किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकता, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वो सांसारिक किसी भी सफलता को पाने के लिए किया गया कर्म हो। हमेशा सब कोई चाहते हैं कि मैं प्रसन्न रहूं। प्रसन्नता में आप स्वयं देखते होंगे, जब हम प्रसन्न होते हैं और किसी भी काम को हम उठा लें तो प्रसन्नता से किया हुआ काम जल्दी सफल होता है और बहुत अच्छे से वो संपन्न होता है। सब लोग जानते होंगे इस बात को। तो कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई युवक है, परीक्षा की तैयारी करने के लिए बाहर गया। अब घर से रोजाना फोन आते हैं और घर की वही समस्याएं रोजाना, माँ बता रही है, कभी पिताजी बता रहे हैं कि बेटा आज तो ये हो गया घर में, आज वो हो गया, उस रिश्तेदारी में ये चल रहा है, वहां उनकी डेथ हो गई, वहां उनका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तमाम समस्याओं पे विचार। अब ये दिन रात ना घर की ही टेंशन में रहता है वहां। अब कैसे करूं, यहाँ पढ़ाई करूं कि घर जाऊं, कैसे करूं, माँ पिताजी की सहायता करूं, इसमें ही इसका दिमाग उलझा रहता है हमेशा। अप्रसन्न जैसी स्थिति, बहुत दुखी रहता है। बताइए, परीक्षा की तैयारी कर कर पाएगा वो अच्छे से, या परीक्षा को सफल कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी प्राचीन व्यवस्था जो होती थी पढ़ने पढ़ाने की, वो कैसी थी? बालकों को गुरुकुल में भेजा जाता था, और जब बालक गुरुकुल में जाता था तो घर से संपर्क समाप्त। जितने भी वर्षों तक, 20-21 वर्षों तक वो गुरुकुल में रहता था, तो कोई किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं, यहाँ तक कि पत्राचार भी नहीं, पत्र तक नहीं लिखने देते थे। क्यों? क्योंकि पत्राचार होगा, घर की सूचनाएं आएंगी, वो घर जाएगा, घर वाले मिलने आएंगे, बातें होंगी, इधर उधर चीजें होंगी, उसका ध्यान भटकेगा, नहीं पढ़ पाएगा, दुखी हो जाएगा मन। बालक प्रसन्न रहे इसके लिए पूरा प्रयास वहां किया जाता था। अब एक बालक बहुत उत्साहित रहता है, प्रसन्नता से रहता है, घर से कोई संपर्क है नहीं, पढ़ने गया है बाहर,
कोई टेंशन नहीं घर की। घर वाले जब भी फोन करते हैं, भले ही चाहे वो झूठ बोल के कह देते हो, बेटा कोई चिंता वाली कोई बात नहीं, यहाँ सब ठीक चल रहा है, बस तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एकदम मस्त चल रहा है। पिताजी ने अच्छे से बोल दिया कि यहाँ कोई टेंशन नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई करो। अब ये पूरी प्रसन्नता से उस पढ़ाई को करता है, और प्रसन्नता से किया गया पढ़ाई का कर्म इसको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा, निश्चित ही दिलाएगा। सबको प्रसन्नता चाहिए, सबको जीवन में उत्साह चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन ये प्रसन्नता आए कैसे? आज देखिए, इतनी सारी भाग दौड़ है। सब लोग पैसे के पीछे, ऐश्वर्य पाने के पीछे, या किसी भी चीज के पीछे आज अपने मन की जो प्रसन्नता है उसको खोते जा रहे हैं। और मन की प्रसन्नता खोने में एक व्यवसाय जो पिछले दिनों में बहुत बढ़ा है, वो पता है क्या है? वो है कॉमेडी का व्यवसाय। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडी पिछले दिनों में कितनी भयंकर मात्रा में बढ़ी है। स्टैंड अप कॉमेडियन का जो ये व्यापार है ना, ये बिजनेस है, पिछले दिनों इसने तो बहुत ऊंचाई पकड़ी है। स्टैंड अप कॉमेडी के मामले में यदि सबसे बड़ा शहर यदि कोई है तो वो है गुरुग्राम। आप गुरुग्राम में चले जाइए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको स्टैंड अप कॉमेडी के वो हब मिल जाएंगे, और वहां वो खूब सारे स्टैंड अप कॉमेडियन मिलेंगे। अच्छा, गुरुग्राम में ही ऐसा क्यों? क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसा स्थान है जहां बहुत बड़ी मात्रा में लोग नौकरी करने जाते हैं, जहां लोग अपना व्यवसाय ढूंढने जाते हैं, और वो व्यवसाय की दुनिया में इतने उलझे रहते हैं। वहां उनका ऑफिस का वर्कलोड इतना, बाकी सब चीजों का मानसिक दबाव इतना, कि उसके चक्कर में जीवन से प्रसन्नता ही गायब हो गई है, जीवन से उत्साह गायब हो गया है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं? वीकेंड पर वो लोग स्टैंड अप कॉमेडियन को सुनने जाते हैं, वो कॉमेडी सुनने जाते हैं। और जब वहां सुनने जाते हैं तो वो उनका जो 15-20 मिनट का, आधे घंटे का या 1 घंटे का जो कार्यक्रम होता है, वहां से ठहाके मार के बाहर आते हैं, और उन्हें लगता है कि वो 1 सप्ताह के लिए रिचार्ज हो गए हैं अब। फिर वहां पैसे दे के आते हैं, कई कई हजार रुपए वहां लौटा के आते हैं। किस लिए? केवल हंसने के लिए, कि वो हंस लें बस 1 घंटा, कम से कम प्रसन्न हो लें। हंसने के लिए पैसे दे रहे हैं, हंसने के लिए खर्चा कर रहे हैं लोग। कैसे हंसे, कैसे जीवन में प्रसन्नता आए? और एक योगी, एक साधु व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जो कम से कम अध्यात्म को जानता है थोड़ा बहुत भी, उस व्यक्ति को कोई पैसा खर्च नहीं करना, उसके जीवन में है प्रसन्नता। क्यों? क्योंकि वो जी, क्योंकि उनके जीवन में वो सब व्यवस्थाएं हैं, वो सब जानते हैं कि मुझे क्या उपाय करने चाहिए कि मेरे जीवन में प्रसन्नता आए। आप YouTube खोलिए, YouTube पर YouTube पर किसी जैसे कपिल शर्मा है, या और भी खूब सारे स्टैंड अप कॉमेडियन मिल जाएंगे। आज उनके जो चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर देखिए कितने सब्सक्राइबर हैं, भयंकर सब्सक्राइबर मिलेंगे। उनका आप टोटल व्यूज देखिए, बहुत भयंकर मात्रा में। क्यों? क्योंकि लोग आज अपने तनाव को कम करने के लिए, अपने दुखों को कम करने के लिए, अपनी टेंशन को कम करने के लिए, अपने जीवन के अवसाद को हटाने के लिए इनका सहारा लेते हैं, आधे आधे घंटे की वीडियोस का। लेकिन जैसे ही उस वीडियो से हटे थोड़ी देर के लिए, तो वहां प्रसन्न रहेंगे वीडियो देखते समय या उस कॉमेडी को देखते समय, लेकिन वहां से जैसे ही हटे, अपने व्यवहारिक दुनिया में आए, वही तनाव फिर से आके घेर लेता है, वही टेंशन, वही परेशानी, वही अवसाद। आखिरकार ये प्रसन्नता आती कहाँ से है? कैसे आए? इसके लिए क्या साधन है? बाह्य साधन क्या होने चाहिए? आंतरिक साधन क्या होने चाहिए? कैसे हम एक ऐसे व्यक्ति बने कि जिससे कोई एक बार मिले तो वो ये कहे कि आपसे मिलके ना अच्छा लगा, आपसे मिलके आनंद आता है, आपसे बात करके बहुत खुशी होती है हमें, आपसे बात करके एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर विकसित होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा हम बने, स्वयं बने। नहीं तो हम स्वयं तो दुखी रहते ही हैं। हम किसी और के भी संपर्क में आए, हम किसी और से भी बात करें, हम औरों को भी दुख ही देते हैं ज्यादातर। अपना अपना हम देख सकते हैं सभी। तो ये जो जीवन में प्रसन्नता आए, जीवन में उत्साह आए, आनंद आए, इसके लिए क्या उपाय हैं? वो उपाय मैं आपको योग दर्शन के आधार पर बताऊंगा। पीछे कक्षा में चर्चा हुई थी,
तो एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा और आप देखिएगा भी कि जब वो कक्षा में चर्चा हुई थी तब से लेकर आज तक आपने कितना काम किया है उस पर, जीवन में कितनी प्रसन्नता को आप धारण कर पाए हैं या कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुई हैं कि प्रयास करने के बाद भी अभी जीवन में वो सफलता मिल नहीं पा रही है प्रसन्नता को लेकर। ठीक है? तो उन उपायों पर हम लोग बात करेंगे और न केवल योग दर्शन के आधार पर बात करेंगे बल्कि सामान्य व्यवहारों से हम देखेंगे, एकदम सामान्य व्यवहारों से, छोटी-छोटी चीज़ों से, घर की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिनको लेकर जो कोई बहुत बड़े इश्यू है नहीं, लेकिन इश्यू बना लिए जाते हैं और हम उन्हीं को लेकर बड़े दुखी, बड़े परेशान, तनाव में रहते हैं। घर के आपसी संबंधों को लेकर हो सकते हैं, रिश्तेदारियों को लेकर हो सकते हैं, स्वयं की ही अवनति को लेकर हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति अपने आप को लेकर ही बड़ा दुखी होता है। तो आज तो ख़ैर बताकर मैंने कहा था कि भूमिका बनाकर ही यहाँ छोड़ेंगे। इसके उपायों पर कल से चर्चा करेंगे और खूब सारे उपाय हैं मन को प्रसन्न रखने के। और तब मैं एक बात बताऊँगा आपको, वो अभी बता के एक बात और बस वो छोड़ता हूँ कि मन की एकाग्रता और मन की प्रसन्नता दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। मन की प्रसन्नता और मन की एकाग्रता, जो लोग एकाग्रचित्त होते हैं, जिनके जीवन में कंसंट्रेशन होता है अपने व्यवहारों को करते हुए, वो व्यक्ति आपको प्रसन्न मिलेंगे निश्चित ही। और जो लोग प्रसन्न होते हैं, वो अपनी चीज़ों को बड़ी एकाग्रता से करते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। तो जीवन में एकाग्रता और प्रसन्नता दोनों साथ-साथ चलने वाली चीज़ें हैं। एकाग्रता पर तो बात हो गई है खूब सारी, यानी सात्विकता को कैसे बढ़ाया जाए, सात्विकता बढ़ेगी तो एकाग्रता भी बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी तो प्रसन्नता बढ़ेगी। लेकिन और क्या उपाय हो जिससे जीवन में एकाग्रता और बढ़े और खूब प्रसादन आए और खूब प्रसन्नता आए। ठीक है, तो आज की कक्षा को तो हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे की चर्चाओं के लिए हम कल की कक्षा में पुनः मिलेंगे। आप सब लोग कक्षा में जुड़े, इसके लिए आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सारी प्रतिकूलताओं के बाद भी आप सब लोग कक्षा में जुड़ते हैं, पूरी विनम्रता से जुड़ते हैं, सीखने के उद्देश्य से जुड़ते हैं। तो आपका तो खूब सारा धन्यवाद बनता है और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमेश्वर के लिए कि जिनकी कृपा से, जिनकी बनाई हुई इतनी सारी उत्तम व्यवस्थाओं से हम सभी लोग लाभ ले पा रहे हैं। परमेश्वर के लिए खूब खूब सारा आभार और कृतज्ञता। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।